सुबह एक उपलब्धि और फिर क्राइम मीटिंग, क्या इसमें टास्क मिला है? क्राइम मीटिंग तो पहले से निर्धारित था। 14 तारीख को शाम में क्राइम मीटिंग होना है, ये तो पहले से ही निर्धारित है। तो इसका सुबह की उपलब्धि से इस मीटिंग का कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन इस क्राइम मीटिंग में जो हमेशा की तरह दिशा निर्देश दिया जाता था, इस बार उसमें कुछ नए टारगेट ऐड किए गए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो केस का डिस्पोजल की स्थिति जो थी वो बहुत ही बेहतर हो गई है। अभी इस महीना भी लगभग 800 केस का निष्पादन किया गया है, जिसके फलस्वरूप धनबाद जिला में पेंडेंसी पहली बार 2500 के नीचे आ गई है। और जो टारगेट हमारा है कि एंड ऑफ दिसंबर में 2000 से नीचे ले आना है, वो ऑन ट्रैक हम लोग चल रहे हैं, टारगेट पूरा हो जाएगा। इसके अलावा इस बार जो टास्क दिया गया है विशेष करके, वो है कि हर एक अपराधी का, चाहे वो किसी भी धारा के अपराधी हो, हर एक अपराधी की प्रोफाइल बनानी है और उस प्रोफाइल के आधार पे उसका सत्यापन करना हो, डोसियर खोलना हो, सर्वेलेंस प्रोसीडिंग खोलना हो, जो भी कानूनी प्रक्रिया करना है वो हम लोग करेंगे। ये एक स्पेसिफिक टास्क दिया गया है। दूसरा टास्क दिया गया है कि सभी थाना प्रभारी अपने अपने क्षेत्र में पड़ने वाले सभी साइबर कैफे और सभी सीएसपी संचालक को चिन्हित करेंगे, उनका पूरा डिटेल निकाल करके थाना में रखेंगे और सभी को जा करके नोटिस देंगे और फिजिकली जाके बोलेंगे कि अगर कोई भी आपके यहाँ कैश दे करके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कराने आता है तो उसका पूर्ण विवरणी, फुल डिटेल रखना है, नाम, फोटो खींचना है, आधार कार्ड लेना है, किस अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं और सारी डिटेल, और उनको एक कॉपी थाना में देनी है और अपने पास भी उसको जमा करके रखेगा। जब भी पुलिस को आवश्यकता होगी उसको वहां से पुलिस को देना है। और अभी जो 4 सीएसपी संचालक जेल गए हैं, उनको हम लोग कोर्ट से परमिशन लेकर के उनका साइबर कैफे जो भी उनका जहां संचालित हो रहा है उसको सील किया जाएगा और उसमें सारे कंप्यूटर को हम लोग वहां से सीज करेंगे, क्योंकि कमीशन के बेसिस पे ये एक्सटॉर्शन का पैसा वो लोग ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये एक स्पेसिफिक टास्क दिया गया है। हमेशा की तरह केस निष्पादन जो करना है, कांड का निष्पादन, वो अब ऑटो पायलट मोड में आ गया है, उसके लिए विशेष करना नहीं है। सभी थाना प्रभारी अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। संचालक क्या वो गेम का खुलासा हुआ, हवाला कार्ड जुड़ा हुआ था, अमाउंट का ट्रांसफर, उसको लेकर पारदर्शिता बरतने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो बहुत सारे ऐसे सीएसपी या साइबर कैफे संचालक हैं जो कैश लेकर के किसी न किसी अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। हो सकता है उनको जानकारी नहीं हो, बट अल्टीमेटली अगर आप रंगदारी से उठाए हुए पैसे को कहीं और उसको ठिकाना लगा रहे हैं तो आप भी दोषी हैं। तो इसी से बचने के लिए, उनके फायदे के लिए ही है कि आप अगर पूरा डिटेल अपने साथ रखेंगे और जब पुलिस आप तक पहुंचेगी और आप डिटेल बता देंगे तो फिर आप दोषी नहीं पाए जाएंगे। और कोशिश करें कि जिसको आप नहीं जानते हैं, जिसका वेयर अबाउट्स आप नहीं जानते हैं, उसका ट्रांसफर ही नहीं करें। तो ये टास्क दिया गया है। बाकी अभी दीपावली और छठ का पर्व आने वाला है, उसके लिए भी विधि व्यवस्था कंट्रोल में रहे, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो, उसके लिए भी सभी थाना प्रभारी को सवाल है। जैसी खबरें आ रही है कि प्रिंस गैंग का तो आपने खात्मा कर दिया लगभग, उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनकी माँ है, उनकी वाइफ है, उन पे आरोप लगता है, जो खबरें मीडिया में आ रही है कि वो कोलकाता में ऑर्गेनाइज क्राइम को संचालित कर रही है, टीम बना रही है, होटल बिजनेस बहुत सारा डेवलप की, जो पैसा यहाँ से जो रंगदारी का उठा वो इन्वेस्टर, उसको कैसे हम? किसी एक पर्टिकुलर गैंग या किसी एक गैंग की फैमिली की बात नहीं है। हमारे लिए हर एक वो अपराधी या उसके फैमिली मेंबर हो, रिश्तेदार हो, दोस्त हो, जो भी अपराध की दुनिया में किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए हैं, सबका हम लोग जो भी कानूनी या विधि सम्मत जो कार्रवाई है डेफिनेटली करेंगे, चाहे वो प्रिंस गैंग हो या कोई और भी गैंग हो। मैं फिर से हमेशा की तरह फिर से बोलता हूँ कि जो लोग भी गैर कानूनी काम कर रहे हैं कृपया ना करें। अदरवाइज देखिए, पुलिस की पहुँच से दूर कोई नहीं है, टाइम लग सकता है। मैं ये ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ कि अगर कोई आ करके यहाँ धमकी देगा और गोली चलाएगा तो जवाबी कार्रवाई पुलिस भी करेगी 100%। हो सकता है आप 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना बच जाए, बट कानून से आप कभी भी बहुत देर तक बहुत दूर नहीं भाग सकते हैं। तो आई वुड अपील कि आप लोग ये सब छोड़ करके और आइए आम आदमी का जीवन जिए। और साथ ही मैं सभी यहाँ के बिजनेसमैन से भी अपील करना चाहता हूँ कि एकदम रंगदारी में 1 रुपया नहीं दे। आपको अगर कहीं से कोई थ्रेट आता है तो प्लीज़ पुलिस को आकर के बताएं। बी बोल्ड में हमेशा से बोलता हूँ कि धनबाद के सभी लोग अगर सजग हो जाएंगे और तैयार हो जाएंगे तो कोई 1-2 आदमी टुटपुटिया कुछ नहीं कोई कर सकता है। हम लोगों को धनबाद एक बहुत ही सेफ और बहुत अच्छा शहर बनाना है, जिसमें किसी को कोई ये नहीं रहे कि एक फ़ोन कॉल करके किसी से पैसा मांग लिया। सबकी सहभागिता जरूरी है। मैं सभी बिजनेसमैन से खास करके अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग सहयोग करें। पुलिस 24 घंटे तैयार है। मैं आपका सुनूंगा, आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपके साथ कदम से कदम मिला कर चलेंगे, इंश्योर करेंगे आपकी सेफ्टी। और कहीं आपके साथ अगर कुछ होता है तो हम भी आपके साथ खड़े रहेंगे।